हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में हमने देखा था एंडोक्राइन सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट, हमने उस वीडियो में देखा। तो इस वीडियो में हम देखने वाले द हार्मोन्स का वर्किंग देखेंगे, हार्मोन्स का मैकेनिज्म, हार्मोन्स के फंक्शन, उसका क्लासिफिकेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वी सी द व्हाट इज़ द हार्मोन। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स इज़ द केमिकल ट्रांसमीटर। ये क्या है? एक केमिकल ट्रांसमीटर है। इट इज़ अ रिलीज इन अ स्मॉल अमाउंट फ्रॉम अ ग्लैंड। ये स्मॉल अमाउंट में रिलीज होता है फ्रॉम अ एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड ट्रांसमिट इन द ब्लड स्ट्रीम टू अ टारगेट ऑर्गन और अदर सेल। और ये क्या करता है? ब्लड स्ट्रीम के थ्रू टारगेट ऑर्गन या फिर टारगेट सेल पर वो क्या करता है? बाइंड होता है थ्रू आउट द ब्लड स्ट्रीम। ये क्या करता है? ब्लड में सीक्रेट होता है और ब्लड क्या होता है? पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है और वो जो हार्मोन होता है वो स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन पर जाकर वहाँ पर वो एक्शन करता है। द हार्मोन्स आर अ केमिकल मैसेंजर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सेट ऑफ अ सेल टू अनदर। हार्मोन्स क्या है? एक केमिकल मैसेंजर है जो क्या करते हैं? ट्रांसफ़र क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन का ट्रांसफरेशन वो करते हैं फ्रॉम वन सेट टू द अनदर सेल। हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन ऑफ एनी हार्मोन्स कैन बी हार्मफुल टू अ बॉडी। हार्मोन्स का ज़्यादा सिक्रेशन होना या फिर कम सिक्रेशन होना बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स कैन ट्रीटेड मेनी हार्मोन डिसऑर्डर इन द बॉडी। मतलब ये जो हार्मोन्स का ज़्यादा सिक्रेशन या फिर कम सिक्रेशन जो होता है उससे क्या होता है? बॉडी में डिसऑर्डर यहाँ पे होती है। वो जो डिसऑर्डर होते हैं वो हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं। तो हार्मोन्स रेगुलेटेड ग्रोथ, डेवलपमेंट, मूड, टिश्यू फंक्शंस, मेटाबॉलिज्म, मेंटेनेंस ऑफ मच होमोस्टेसिस एंड द रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब हार्मोन्स क्या करते हैं? अपने ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, डेवलपमेंट, अपने जो मूड्स होते हैं या फिर जो टिश्यू फंक्शंस, मेटाबॉलिज्म, ये क्या करते हैं? वो रेगुलेट करते हैं। आल्सो इट मेंटेन द मच ऑफ द होमोस्टेसिस एंड द रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी उसके थ्रू, हार्मोन्स के थ्रू यहाँ पे होता है। इसके बाद हम देखेंगे हार्मोन ओवरव्यू। हार्मोन्स आर द प्रोड्यूस बाय अ स्पेशलाइज्ड सेल। हार्मोन्स क्या होता है? स्पेसिफिक सेल से क्या होता है? वो प्रोड्यूस होता है। सेल सीक्रेट हार्मोन्स इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है जैसे कि ब्लड, प्लाज्मा, इसमें क्या होता है? वो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ब्लड ट्रांसफर्स हार्मोन्स टू अ टारगेट साइट। दिस हार्मोन्स रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ द अदर सेल। मतलब ये जो हार्मोन्स होता है ये क्या होता है? ब्लड थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन सेल टू द अनदर टारगेट सेल। इसके बाद हम देखेंगे द केमिस्ट्री ऑफ अ हार्मोन। द अमीनो एसिड बेस्ड हार्मोन्स दैट इज अ प्रोटीन्स, पेप्टिड्स एंड अमाइन्स, स्टेरॉइड्स मेड फ्रॉम अ कोलेस्टेरॉल एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स मेड फ्रॉम द हाईली एक्टिव लिपिड्स। इसके बाद हम देखेंगे द मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोन्स एक्शन। हार्मोन्स एक्शन कैसी होती है उसका मैकेनिज्म हम देखेंगे। हार्मोन्स अफेक्ट ओनली अ सर्टन टिश्यू और ऑर्गन दैट इज़ अ टारगेट सेल और टारगेट ऑर्गन। मतलब ये जो हार्मोन होता है ये स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन पर क्या होता है? अफेक्ट होता है। टारगेट सेल मस्ट हैव अ स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर। जो सेल होती है, जो टारगेट सेल होती है उस पर स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर होते हैं जो क्या करते हैं? उस हार्मोन्स को वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। द हार्मोन्स बाइंडिंग इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ सेल्स। जो हार्मोन्स जो बाइंड होते हैं वो क्या करते हैं? उस सेल पे वो क्या करते हैं? टारगेट सेल पे वो क्या करते हैं? वर्क करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ अ टारगेट सेल। टारगेट सेल क्या है ये हम सबसे पहले देखेंगे। हार्मोन्स ओनली वर्क ऑन अ सर्टन सेल्स कॉल्ड टारगेट सेल। हार्मोन जो स्पेसिफिक सेल पे वर्क करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? टारगेट सेल कहते हैं। द टारगेट सेल हैव अ स्पेसिफिक रिसेप्टर दैट रिकॉग्नाइज द हार्मोन्स एंड अलाउ देम टू इन्फ्लुएंस दैट सेल। मतलब वो जो हार्मोन जो प्रोटीन सेल होती है उस पर क्या होते हैं? स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर होते हैं। वो क्या करते हैं? उस स्पेसिफिक ऑर्गन को वो क्या, हार्मोन को वो क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं या फिर उसको वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट देखेंगे हम टारगेट सेल फॉर हार्मोनी।
उसके बाद सेकेंड दैट इज़ अ टारगेट सेल फॉर बोथ हार्मोन्स ए एंड बी, टारगेट सेल फॉर हार्मोन बी, मतलब उस पर क्या होते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर वहाँ पे होते। दिस रिसेप्टर्स आर रिकॉग्नाइज द हार्मोन्स, दे फिट लाइक अ लॉक एंड की, इसे हम लॉक एंड की मेथड भी कहते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अ टारगेट सेल, जब एंडोक्राइन सेल क्या करती है, हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, बाद में वो जो रिसेप्टर प्रोटीन क्या करता है, उस हार्मोन को वो क्या करता है, बाइंड करता है, अट्रैक्ट वो करता है, बाद में वो प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन रिसेप्टर क्या करता है, उस हार्मोन्स को सेल के अंदर भेज देता है और टारगेट सेल के अंदर वो क्या करता है, भेज देता है, और वहाँ पे जाके हार्मोन्स का रिस्पॉन्स वहाँ पे होता है ऑन अ स्पेसिफिक सेल और टारगेट सेल। द इफेक्ट कॉज बाय हार्मोन्स, कौन से इफेक्ट यहाँ पे होते हैं हार्मोन्स थ्रू, द चेंज इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमेबिलिटी और इलेक्ट्रिकल स्टेट, द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सच एज एंजाइम, द एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम और स्टिमुलेशन ऑफ मायोस्टोसिस। मतलब जब हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है तब क्या होता है, चेंज इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चेंज होता है, परमेबिलिटी और इलेक्ट्रिकल स्टेट वहाँ पे होती है, और सिंथेटिक ऑफ प्रोटीन, वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, सच एज एंजाइम का सिक्रेशन भी वहाँ होता है, और एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम का एक्टिवेशन होना मतलब उसका सिक्रेशन होना, और डीएक्टिवेशन होना मतलब वो सिक्रेशन स्टॉप होना। ये जो प्रोसेस होती है ये क्या होती है, थ्रू आउट द हार्मोन्स होती है, मतलब हार्मोन्स का ये इफेक्ट होता है। उसके बाद स्टिमुलेशन ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का स्टिमुलेशन भी हार्मोन्स के थ्रू होता है। तो उसके बाद हम देखेंगे स्टेरॉयड हार्मोन एक्शन। स्टेरॉयड हार्मोन की क्या एक्शन है, डिफ्यूज थ्रू अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ टारगेट सेल एंड इंटर द न्यूक्लियस, मतलब स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूज होते हैं और टारगेट सेल पर वो क्या करते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर इंटर होते हैं, बाइंड टू अ स्पेसिफिक प्रोटीन विद इन द न्यूक्लियस। ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन पर बाइंड होते हैं, बाइंड टू स्पेसिफिक साइट ऑन द सेल्स दैट इज अ डीएनए, मतलब डीएनए के स्पेसिफिक साइट पर वो क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। एक्टिवेट द जीन्स एंड रिजल्ट इन अ सिंथेसिस ऑफ अ न्यू प्रोटीन, मतलब वो क्या करते हैं, जीन जो न्यूक्लियस में जो डीएनए होते हैं उस पर वो जाकर बाइंड होते हैं और जीन का वो क्या करते हैं, जीन को क्या होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं और उससे क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ अ न्यू प्रोटीन का सिंथेसिस वहाँ पे होता है। हम स्ट्रक्चर थ्रू भी यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हार्मोन्स एक्शन, हार्मोन्स का क्या एक्शन है, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेरॉयड हार्मोन्स पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन क्या करते हैं, सेल के थ्रू पास होते हैं, बाइंड टू अ स्पेसिफिक रिसेप्टर को ये बाइंड होते हैं, देन इंटर द न्यूक्लियस टू बाइंड एंड द सेल्स डीएनए विच देन अटैक टू सर्टन जीन्स, डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन। ये क्या करते हैं, डायरेक्टली जीन का एक्टिवेशन वहाँ पे करते हैं और प्रोटीन का सिंथेसिस वहाँ पे करते हैं। mRNA इज सिंथेसाइज इन अ न्यूक्लियस एंड इंटर द साइटोप्लाज्म एंड द प्रोटोमोस, प्रोटीन सिंथेसिस फॉर द एंजाइम्स एज कैटलिस्ट, टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर, रेगुलेशन एंजाइम फंक्शन। मतलब ये क्या करते हैं, एंजाइम कैटलिस्ट और क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, टिश्यू की ग्रोथ करते हैं, टिश्यू का रिपेयर वहाँ पे करते हैं और रेगुलेट द एंजाइम फंक्शन वो क्या करते हैं, रेगुलेट वहाँ पे करते हैं। उसके बाद लॉक एंड की अप्रोच दैट इज डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन द हार्मोन्स एंड इट्स द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। मतलब ये लॉक एंड की अप्रोच क्या है, जो हार्मोन्स होता है वो क्या करता है, स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर्स पर वो अटैक्ट होता है और उस स्पेसिफिक मतलब वो अदर जो प्रोटीन होते हैं वहाँ पे वो अटैक नहीं होता, ओनली स्पेसिफिक मतलब टारगेट सेल पर वो अटैक होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, लॉक एंड की मेथड वहाँ पे कहते हैं। द रिसेप्टर्स फॉर द नॉन स्टेरॉइड्स हार्मोन्स आर द लोकेटेड ऑन द सेल मेम्ब्रेन। जो नॉन स्टेरॉइड हार्मोन को जो रिसेप्टर्स होते हैं वो लोकेटेड ऑन अ सेल मेम्ब्रेन पर वो लोकेटेड मतलब वहाँ पे वो होते हैं। द रिसेप्टर्स फॉर स्टेरॉइड्स हार्मोन्स आर फाउंड इन द सेल साइटोप्लाज्म इन इट्स न्यूक्लियस। और जो स्टेरॉइड्स हार्मोन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं, वो सेल के साइटोप्लाज्म में भी होते हैं और न्यूक्लियस पर भी वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हार्मोन्स एक्शन इन नॉन स्टेरॉइड हार्मोन। द
नॉन स्टेरॉयड हार्मोन्स रिएक्ट विद द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स आउटसाइड द सेल। नॉन स्टेरॉयड हार्मोन क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, आउट ऑफ द सेल क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, रिएक्ट होते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पर। जो सेल के आउटर जो प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स, वहाँ जाके वो क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। दिस ट्रिगर्स एन एंजाइम रिएक्शन विथ लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर। इसे हम सेकेंड मैसेंजर भी कहते हैं। प्राइमरी मैसेंजर कौन से है, स्टेरॉयड हार्मोन, और सेकेंडरी मैसेंजर कौन है, नॉन स्टेरॉयड हार्मोन। CAMP कैन प्रोड्यूस द स्पेसिफिक इंटरसेलुलर फंक्शन। ये क्या करते हैं, एक्टिवेट द सेल एंजाइम, सेल एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद चेंज इन द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, प्रमोट द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को वो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। चेंज इन सेल मेटाबॉलिज्म, सेल का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या करते हैं, वो चेंज करते हैं। एंड स्टिमुलेशन ऑफ अ सेल सिक्रेशन, सेल सिक्रेशन वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे निगेटिव फीडबैक सिस्टम। द निगेटिव फीडबैक सिस्टम इज द प्राइमरी मैकेनिज्म थ्रू विच यूर एंडोक्राइन सिस्टम मेंटेन द होम्योस्टेसिस। मतलब जब निगेटिव फीडबैक जब ग्लैंड को या फिर जो स्पेसिफिक ऑर्गन को जो मिलता है, उसके बाद ही हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। और सिक्रेशन ऑफ अ स्पेसिफिक हार्मोन्स टर्न्स ऑन और ऑफ बाय अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस सिमिलर टू अ थर्मोस्टेटिस। मतलब हार्मोन्स का सिक्रेशन होना और मतलब उसका टर्न ऑन होना या फिर टर्न ऑफ होना, ये स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल चेंज पर डिपेंड होता है। मतलब जैसा फिजियोलॉजिकल चेंज वहाँ पे होगा, उसके थ्रू वो क्या होता है, हार्मोन्स का सिक्रेशन वहाँ पे होता है बाय अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। एग्जांपल प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल्स एंड इंसुलिन रिस्पॉन्स। मतलब अगर हमारे प्लाज्मा में ग्लूकोज की लेवल कम हो जाती है तो सिक्रेशन, तो वहाँ पे क्या होता है, उसको हार्मोन्स को वो स्टिमुलेशन वहाँ पे होता है और बाद में उसमें हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। उसके बाद वो क्या होता है, प्लाज्मा में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो ये थ्रू आउट द प्रोसेस होती है बाय द निगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो अब ये निगेटिव फीडबैक सिस्टम और एक एग्जांपल हम देखेंगे। ब्लड ग्लूकोज जब लो होता है तो क्या होता है, स्टिमुलेट होता है क्या, ग्लूकागॉन फ्रॉम पैंक्रिया। मतलब पैंक्रिया में जो ग्लूकागॉन होता है उसको क्या होता है, स्टिमुलेशन वहाँ पे जाता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है। तो बाद में क्या होता है, जो ग्लूकागॉन इन पैंक्रिया जो प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ग्लूकोज का वो क्या करता है, स्टिमुलेशन वहाँ पे करता है फ्रॉम लीवर। एंड उसके बाद क्या होता है, ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है। उसके बाद हम देखेंगे नॉन स्टेरॉयड हार्मोन एक्शन। मतलब नॉन स्टेरॉयड हार्मोन की एक्शन हम देखेंगे। हार्मोन्स बाइंड टू अ मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। ये क्या करते हैं, मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स पर बाइंड होते हैं। हार्मोन्स डज नॉट इंटर द सेल। हार्मोन्स क्या होते हैं, सेल के अंदर, ये जो नॉन स्टेरॉयड हार्मोन होती है ये सेल के अंदर इंसर्ट नहीं होते। सेट ऑफ अ सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट एक्टिवेट्स एन एंजाइम। एंजाइम को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। कैटेलाइज द रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ सेकेंड मैसेंजर मॉलिक्यूल। ये सेकेंड मैसेंजर भी हम इसे कहते हैं, ये हमने पहले भी देखा। ओवरसीज एडिशन इंटरसेलुलर चेंजेस टू प्रमोट द स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स के लिए प्रमोट करते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स रिलीज। हार्मोन्स रिलीज को कैसे कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स लेवल्स इन ब्लड्स आर मेंटेन बाय नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ये क्या करती है, मेंटेन करती है हम हार्मोन का सिक्रेशन और हार्मोन्स का जो एक्टिवेशन जो होता है ये क्या करती है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम पर डिपेंड होता है। अगर सपोज ब्लड में ग्लूकोज की लेवल कम हो जाए तो वो क्या करती है, स्टिमुलेट करती है ग्लैंड को फॉर रिलीज द ग्लूकोज। और अगर ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है तो वो क्या करती है, डीएक्टिवेशन करती है उस हार्मोन्स को। द स्टिमुलेट्स और लो हार्मोन्स लेवल्स इन अ ब्लड ट्रिगर द रिलीज ऑफ मोर हार्मोन। मतलब अगर ब्लड में हार्मोन्स कम हो जाता है तो वो स्टिमुलेट करती है फॉर मोर हार्मोन्स को सिक्रेशन करने के लिए। हार्मोन्स रिलीज स्टॉप वंस एंड द अप्रोप्रिएट लेवल इन अ ब्लड इज रिचेस। मतलब हार्मोन्स का रिलीज होना और स्टॉप होना ये क्या होता है,
ब्लड में यहाँ पे होता है और वो मेंटेन होता है बाय निगेटिव फीडबैक सिस्टम। उसके थ्रू ही हार्मोन्स का कंट्रोल यहाँ पे होता है। उसके बाद हम देखेंगे द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन। केमिकल क्लासिफिकेशन कैसे होता है हार्मोन्स का वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेरॉइड्स हार्मोन। स्टेरॉइड्स हार्मोन्स हमने पहले भी देखा, अब हम फिर से हम देखेंगे स्टेरॉइड्स हार्मोन। सो स्टेरॉइड्स हार्मोन्स आर लिपिड सोल्यूबल। ये क्या होते हैं, लिपिड में सोल्यूबल यहाँ पे होते हैं। उसके बाद स्टेरॉइड्स हार्मोन्स डिफ्यूज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज होते हैं और ये क्या करते हैं, जो न्यूक्लियस पर जो प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे जाके वो क्या करते हैं, अपना एक्शन दिखाते हैं और वहाँ पे वो अपना केमिकल इंफॉर्मेशन वहाँ पे देते हैं। वो उसके बाद हम देखेंगे द एंडोक्राइन ऑर्गन्स। कौन से ऑर्गन ये स्टेरॉइड्स हार्मोन सिक्रेशन करते हैं, तो उसमें आते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, ओवरीज, टेस्टिस एंड प्लासेंटा। ये जो ऑर्गन्स है ये क्या करते हैं, स्टेरॉइड्स हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। उसके बाद मैकेनिज्म एक्शंस फॉर लिपिड सोल्यूबल और स्टेरॉइड्स एंडोक्राइन हार्मोन्स। द लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स दैट इज अल्डोस्टेरॉन, कैल्सिटोनिन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, T3 एंड T4। ये जो सब हार्मोन है ये क्या है, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स है। इसके बारे में हम डिटेल आगे देखने वाले हैं। उसके बाद द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स दैट इज़ उसके बाद सेकेंड क्लासिफिकेशन है दैट इज़ अ नॉन स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन हमने देखा अभी, नॉन स्टेरॉइड हार्मोन। द नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स आर नॉट लिपिड सोल्यूबल। ये लिपिड में सोल्यूबल नहीं होते और इट रिसीव बाय द रिसेप्टर्स एक्सटर्नल टू द सेल मेम्ब्रेन। इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल के आउटर साइड पर या फिर सेल मेम्ब्रेन पर वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल रिसेप्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। वो जो नॉन स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं वो वहाँ एक्सटर्नल रिसेप्टर्स पर जाकर वो क्या होते हैं, बाइंड होते हैं और वहाँ पे वो एक्शन दिखाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एंडोक्राइन ऑर्गन कौन से जो नॉन स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज करते हैं। सो थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल मेडुला, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पैंक्रिया, ये क्या करते हैं, नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर वाटर सोल्यूबल हार्मोन। कौन से हार्मोन क्या है, वाटर सोल्यूबल कौन से हार्मोन, ये हम देखेंगे। द कैटाकोलामाइन, इफिनेफ्रिन, नॉन इफिनेफ्रिल, पेप्टाइड प्रोटीन, ऑल hypothalamic releasing and inhibiting hormones, oxytocin and ADH। ये जो हार्मोन है ये क्या है, वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स है। ये हार्मोन भी हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स अकॉर्डिंग टू सोल्युबिलिटी एंड रिसेप्टर्स। अकॉर्डिंग टू सोल्युबिलिटी एंड रिसेप्टर्स अभी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स में बी अ ग्रुप इनटू टू केसेस डिपेंडिंग ऑन देयर सोल्युबिलिटी एंड द लोकेशन ऑफ रिसेप्टर्स थ्रू विच दे आर एक्ट। दोज आर फॉलोज, दैट इज अ वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स एक्टिंग थ्रू द मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। जो वाटर सोल्यूबल जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्टिंग थ्रू द मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स वो क्या करते हैं, एक्टिंग करते हैं। सम हार्मोन्स आर वाटर सोल्यूबल एंड दे कैन नॉट बी स्प्रेड थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल। जो वाटर सोल्यूबल हार्मोन जो होती है वो कैन नॉट स्प्रेड थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन में स्प्रेड नहीं होते और ऑफ द सेल टारगेट सेल के सेल मेम्ब्रेन में वो क्या स्प्रेड नहीं होते। दे एक्ट ऑन द सेल मेम्ब्रेन bound receptors to produce the effect. Example are amines, that is adrenyl, non-adrenyl, etc. and peptides, that is glucagon, insulin, पैराथार्मोन। ये क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल हार्मोन से ये क्या सेल मेम्ब्रेन में स्प्रेड नहीं होते। उसके बाद लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स एक्टिंग थ्रू इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स। The hormones which are lipid solubles can easily penetrate through the lipid matrix of the cell membrane of a target cell and enter into the cell। मतलब ये जो लिपिड सोल्यूबल जो हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, इजीली पेनिट्रेट करते हैं सेल मेम्ब्रेन को और वो जो मैट्रिक्स जो होता है सेल के अंदर उसमें वो क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं और वो क्या करते हैं, इंटर इनटू द सेल के अंदर इंटर हो जाते हैं। दे प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स बाय एक्शन थ्रू द सम इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स।
ये क्या करते हैं, इंटरसेलुलर रिसेप्टर के साथ अपना एक्शन करते हैं। स्टेरॉइड्स हार्मोन्स एंड थायराइड्स हार्मोन्स आर दिस टू टाइप्स, मतलब उसमें स्टेरॉइड्स हार्मोन भी आते हैं और थायराइड्स हार्मोन्स भी वहाँ पे आते हैं। सो दिस ऑल अबाउट द हार्मोन्स। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा व्हाट इज़ द हार्मोन्स, हार्मोन्स की डेफिनेशन हमने देखी, हार्मोन्स का मैकेनिज्म देखा, हार्मोन्स का एक्शन हमने देखा, हार्मोन्स के जो टाइप है दैट इज़ स्टेरॉइड्स हार्मोन्स, नॉन स्टेरॉइड्स हार्मोन्स, वो कैसे रिएक्शन करते हैं, कैसे बाइंड होते हैं, उसके टारगेट ऑर्गन्स कौन से, वो कैसे एक्शन करते हैं, सेल के बाहर करते हैं या फिर सेल के अंदर करते हैं, ये सब कुछ हमने इस वीडियो में देखा। तो इसके अगले वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले द निगेटिव फीडबैक सिस्टम देखेंगे, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है और उसका डिटेल स्टडी हम आगे करने वाले। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच जाए। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।